Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है and this is Basics of Technical Analysis series within Technical Saturday series जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जान रहे हैं. And in the initial episodes we have already discussed about the 7-step process, that is price, pattern, volume, momentum, volatility, time and sentiment, जिसमें से हमने ऑलरेडी प्राइस, पैटर्न और वॉल्यूम को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. मोमेंटम में हमने पिछले एपिसोड में बेसिक्स ऑफ आरएसआई अंडरस्टैंड किया था. इस एपिसोड में हम लोग आरएसआई रेंज शिफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, which is like one step ahead of basics of RSI and so on. And I hope that you have already attended last episode of this one, both of the series, Technical Saturdays या Basics of Technical Analysis, so that you can understand कि RSI क्या है, 40-60 का concept क्या है, like conventional, unconventional, and all of those things. So let's quickly jump into the core concept of today's episode, that is Basics of Technical Analysis, episode number 6, जिसमें हम लोग RSI range shift के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. And RSI range shift क्या होता है, we'll discuss that in couple of minutes as well. But first of all, let's have a look at what basics of RSI is all about. हम लोग quick revision ले सकते हैं. So RSI जो है, which is like momentum indicator, which is also like बैंडेड ऑसिलेटर, जिससे हम लोग मार्केट का मोमेंटम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड ये बैंडेड ऑसिलेटर है, यानी कि इसका एक रेंज होता है, स्पेसिफिक रेंज बिटवीन 0 to 100, वेर वो 100 से ऊपर नहीं जा सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकता है. इट हैज टू स्टे बिटवीन 0 and 100. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट व्हाट आरएसआई इज ऑल अबाउट. अनकन्वेंशनल आरएसआई, नॉट कन्वेंशनल, जिसमें वो 70-30 का कंसेप्ट होता है. सो आरएसआई 60-40 का कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, जैसे लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था. अगर कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक का जो आरएसआई है, इट इज सस्टेनिंग बिलो 40, यानी कि विद इन द रेंज ऑफ 0 and 40, इट इज इन अ डाउन ट्रेंड या फिर इट इज इन अ बेरिश ट्रेंड. अगर वो 40-60 के बीच में है, इट इज इन अ साइडवेज ट्रेंड फॉर्मिंग सिमिलर टॉप्स एंड सिमिलर बॉटम्स. एंड अगर वो 60 के ऊपर चला जाता है, विच मींस इट इज मेंशनिंग इट इज इन एन अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड एंड सो ऑन. राइट, सो दिस इज लाइक अ $1 million चार्ट इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स ऑफ आरएसआई. एंड सिमिलरली मैंने एक और पॉइंट शेयर किया था विद रिस्पेक्ट टू आरएसआई रेंज, जिसमें ये जो है 60-40 को और हमने डाइवर्सिफाई किया था. तो अगर 0 to 20 के बीच में है, अगर आरएसआई की रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स और दैट पर्टिकुलर स्टॉक, दैट रेंज इज बिटवीन 0 to 20, विच मीन्स वो मेंशन कर रहा है दैट इट इज इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर वो 20-40 के बीच में है, इट इज मेंशनिंग इट्स इन अ डाउन ट्रेंड. सिमिलरली 40-60 के बीच में अगर वो है, तो इट्स इन अ साइडवेज ट्रेंड फॉर्मिंग सिमिलर टॉप्स एंड सिमिलर बॉटम्स. 60 के ऊपर चला जाता है, विद इन द रेंज ऑफ 60 and 80, इट इज इन एन अप ट्रेंड. एंड अगर वो 80 से ऊपर चला जाता है, इट इज मेंशनिंग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. सो दिस इज लाइक व्हाट बेसिक ऑफ आरएसआई इज ऑल अबाउट. एंड हमने पिछले एपिसोड में यही सेम पूरा डिस्कस किया था. एंड हम लोग आरएसआई रेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी रेंज शिफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो हियर आई वांट टू गिव अ क्विक एग्जांपल. लाइक लेट्स अज्यूम, जैसे हम लोग 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं, और अगर हमको डायरेक्शन बदलना है, लेट्स अज्यूम हम लोग सीधा जा रहे हैं, हमको यू टर्न लेना है या फिर हमें राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न लेना है, तो हम लोग गाड़ी फुल स्पीड में नहीं रखते हैं, हम लोग गैस घटाते हैं, हम लोग स्पीड को कम करते हैं, एंड देन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर व्हीकल, वेदर इट इज 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड सो ऑन. सिमिलरली मार्केट में भी जो होता है, लेट्स अज्यूम एनी ऑफ द स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड, तो वहां से वो थोड़े से और कंफर्मेशंस देता है ऑन द बेरिश साइड, जो कि हमें आरएसआई में भी देखने को मिल जाते हैं. तो अगर वो प्रॉपर कंफर्मेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दैट पर्टिकुलर अप ट्रेंड कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ साइडवेज ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर वो डाउन ट्रेंड में है, तो वहां से वो प्रॉपर कंफर्मेशंस देगा when it is getting converted from a downtrend into like an uptrend या फिर sideways trend and so on. Right, so let's quickly have a look at two types of range shifts, that is bullish and bearish range shift. तो bullish range shift क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं. So the range of RSI is between 60 and 40. तो whenever any of the stock or any of the index is sustaining below 40, और जब वो 40 के नीचे सस्टेन करने के बाद, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने के बाद, थोड़ा सा जो स्टॉक है वो स्लो डाउन हो जाता है, एंड देन आरएसआई का जो स्पीड है वो 40-60 के बीच में आ जाता है, वो 40 को तोड़ के, देन इट टेक्स 40 सपोर्ट, वेर इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बेरिश, वेर इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बेरिश फ्रॉम सस्टेनिंग बिलो 40, यानी कि वहां पे वो बेरिश ट्रेंड बना रहा है. एंड व्हेन इट टेक्स 40 सपोर्ट, इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बेरिश. तो जब वो नॉट सो बेरिश कंफर्मेशन देता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बुलिश रेंज शिफ्ट. Right, so this is what the basic of what bullish range shift is all about. Let's quickly have a look at couple of examples ताकि आपको समझ में आए. As you can see यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज ट्रेंड में था, पहले उसने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया, देन वो 40-60 के बीच में आया, बट उसने 40 का सपोर्ट नहीं लिया था. बट जब उसने 40 का सपोर्ट लिया, देन फ्रॉम
सस्टेनिंग बिलो 40, सस्टेनिंग बिटवीन 40-60, वहां से वो कंफर्मेशन देके इट गेव अ वन साइडेड मूव ऑन द अपर साइड एंड इट आल्सो गॉट कन्वर्टेड इनटू एन अप ट्रेंड एज वेल. तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंड से पहले वो साइडवेज में गया, देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एन अप ट्रेंड. सिमिलरली यहाँ पे जो है, पहले वो डाउन ट्रेंड में गया, वन साइडेड रैली ऑन द लोअर साइड, वहां पे प्रॉपर उसने बुलिश रेंज शिफ्ट बनाया, प्रॉपर कंफर्मेशंस दिए, देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एन अपसाइडेड रैली फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स. Similarly, one more example here. यहाँ पे lower top, lower bottom बना रहा था, and then from getting converted, from being into a downtrend, it got converted into a sideways, and then into an uptrend, and so on. Similarly, यहाँ पे जो examples है मैं daily chart के share कर रहा हूँ. You can look forward into weekly chart. You can also analyze like hourly, 15 minutes, 5 minutes. ये जो पूरा concept है बिल्कुल same होता है. You can just change the time frames and based on your trading style and so on. Similarly, one more example here. यहाँ पे lower top, lower bottom बनाने के बाद proper bullish range shift दिया, where it was mentioning I'm not so bearish, and then it got converted into an uptrend. Then we have one more example here. Actually देखा जाए तो काफी स्लो डाउन ट्रेंड में था, फॉर्मिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, एंड देन वहां से फ्रॉम सस्टेनिंग बिलो 40, इट टुक 40 सपोर्ट एंड देन वन साइडेड वेरी फास्ट रैली. ऑल्दो ये जो रैली है काफी एक्सेप्शनल है, हर स्टॉक में हमें ऐसी रैली देखने को नहीं मिलती है, बट वंस वी फोकस ऑन द प्रोसेस तो अल्टीमेटली ऐसे मूव्स कैप्चर करना काफी आसान हो जाता है, बिकॉज वी आर इनिशियली फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स एंड सो ऑन. एंड हम लोग इसमें जो है रिस्क जो होता है काफी स्मॉल होता है, बिकॉज व्हेन वी आर एंटरिंग बेस्ड ऑन 40 सपोर्ट, जो कैंडल बनता है उसका लो हम लोग एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर द पोटेंशियल टारगेट ऑफ 1:3, 1:5, 1:7, बेस्ड ऑन व्हाट वी आर trading. Like let's assume if we are doing intraday trades, BTST trade, swing trade, so based on that हमारा टाइम फ्रेम भी बदलेगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बदलेगा, राइट? सो दैट्स व्हाट द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ बुलिश रेंज शिफ्ट इज ऑल अबाउट. एंड लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट, दैट इज बेरिश रेंज शिफ्ट, जहां पे जो स्टॉक है या फिर कोई भी इंडेक्स है, इट इज सस्टेनिंग अबव 60, एंड फ्रॉम सस्टेनिंग अबव 60, यानी कि इट इज इन एन अपट्रेंड फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स. तो जब वो 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद वो 40-60 के बीच में आता है और 60 का रेजिस्टेंस ले लेता है, इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बुलिश. पहले जब वो 40 का सपोर्ट लेता है, इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बेरिश. यहाँ पे इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बुलिश, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज बेरिश रेंज शिफ्ट, राइट? जहां पे जो स्टॉक है इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम एन अप ट्रेंड टू अ साइडवेज ट्रेंड, या फिर अप ट्रेंड टू अ डाउन ट्रेंड, एंड सो ऑन. So let's have a look at couple of examples. As you can see, पहले अपट्रेंड में था, हायर टॉप हायर बॉटम के बाद 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ साइडवेज ट्रेंड. एंड एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो डाइवर्जेंस भी है, जिसको हम लोग आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे. देन प्रॉपर जो है बेरिश रेंज शिफ्ट के बाद इट गॉट कन्वर्टेड इनटू साइडवेज एंड देन डाउन ट्रेंड एंड सो ऑन. Similarly, one more example here. Uptrend से it got converted into a sideways trend and then it got converted into an uptrend as well. Then we have one more example. क्विक मूव ऑन द अपर साइड, वहां से उसने प्रॉपर बेरिश रेंज शिफ्ट दिया एंड देन 60 का रेजिस्टेंस लेने के बाद इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मिंग लाइक अ बेरिश ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, जो भी आप बोलो, राइट? और देन वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर. यहाँ पे हमें दो एग्जांपल्स हैं. एज यू कैन सी, क्विक रैली ऑन द अपर साइड, वहां से उसने प्रॉपर बेरिश रेंज शिफ्ट बनाया वेयर इट वाज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बुलिश, एंड कंफर्मेशंस के बाद इट गेव अ वेरी क्विक रैली ऑन द लोअर साइड. एंड इफ यू नोटिस प्रॉपर्ली, तो हमें एक ही कैंडल का रिस्क होता है वेयर इट इज टेकिंग like 40 support या फिर 60 resistance. 40 support in terms of like bullish range shift, 60 resistance in terms of bearish range shift. And a quick disclaimer here that जो short होता है या फिर जो हमें bearish range shift देखने को मिलता है, उसमें हम लोग सिर्फ फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस में पुट बाय कर सकते हैं, राइट? हम लोग इक्विटी में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं. देन वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर. एज यू कैन सी, अब ट्रेंड में था, हायर टॉप हायर बॉटम बनाने के बाद इट गेव प्रॉपर bearish range shift where it was mentioning I'm not so bullish, and a very quick move on the lower side within a span of 4 to 5 days. One more move here, यहाँ पे one sided rally on the upper side and then it got converted into lower tops and lower bottoms and so on, right? So that's what the overall concept of RSI range shift is all about. I hope that you are absolutely clear with the overall concept कि RSI range क्या है, RSI range shift क्या है, और not so bullish, not so bearish, which is like bullish range shift, bearish range shift and so on. I hope that you are absolutely clear with the overall concept. एंड आने वाले एपिसोड्स में हम लोग आरएसआई क्लास ए बी सी डाइवर्जेंस के बारे में सीखने वाले हैं. प्लस वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीआरडी एंड एनआरडी, व्हिच इज अ वेरी एडवांस कांसेप्ट्स. बट बिफोर दैट मेक श्योर आप इन दोनों ही वीडियोस को जो आरएसआई के हैं उनको 2 से 3 बार देखें, एंड यू डू योर ओन एनालिसिस. 50 to 100 चार्ट्स अ डे का आप टारगेट रख सकते हो, सो दैट यू कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप ऑन दिस टॉपिक ऑफ आरएसआई. बिकॉज हमारे जो भी वीडियोस होते हैं वो आरएसआई के बेसिस पर ही होते हैं, प्राइस एक्शन RSI along with volume, Bollinger Bands and so on. But most importantly, I focus on RSI because
I've learned from my mentors that we have to go deep, not broad. एंड उनसे भी मैंने आरएसआई के बारे में ही सीखा है, बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज भी आरएसआई में थी. उन्होंने शेयर किया अबाउट आरएसआई. सिमिलरली आई लर्न अबाउट आरएसआई. I shared with our community as well, based on the results I got and so on, and based on the expertise I have in RSI after learning from my mentors' wisdom and so on. Right. So please do make sure that you do analysis of both of these concepts, bullish range shift and bearish range shift. And I'll see you tomorrow in weekly mastermind, जिसमें हम लोग overall market का analysis करेंगे. And I'll see you in the next episode of Technical Saturdays as well as basics of technical analysis, जिसमें हम लोग क्लास A, B, C और ये तीनों जो टाइप के डाइवर्जेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस एज वेल एज बेरिश डाइवर्जेंस. And I'll make sure you're staying tuned for that. And I'll see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.